तुम्हें सही कह रहा हूँ, डोंट जंप, नो जंपिंग, कम ऑन, साइलेंस, कम ऑन, अच्छा, कम ऑन, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब वापस साइलेंस, वापस आओ, कम ऑन, वापस आओ। कम ऑन बच्चों, टाइम अप, आओ, कम ऑन आओ बच्चों, कम ऑन आओ। भारो, टाइम अप। आज भी इतना ही काम। चलो चेंज अप करो, आ जाओ। देव, हेलो, मैं श्रीकांत। मैंने आपको फोन किया था कुछ देर पहले। अच्छा, आप तैरना चाहते थे ना एक्सरसाइज के लिए? वेरी गुड। जी, मेरी डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर ने कसरत के लिए कहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्विमिंग कर लूं। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तो यही है ना। बिल्कुल, और आप आए हैं तो बिल्कुल सही वक्त पर। इन बच्चों के बाद 1 घंटे तक यहाँ पर और कोई भी नहीं आएगा। आप आराम से स्विमिंग कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पर आपके साथ। वो क्या है कि मैं बहुत सालों के बाद तैर रहा हूँ, कोई 25 साल, इसलिए जरा नर्वस हूँ। पता नहीं स्विमिंग कर भी पाऊंगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं, अगर आदमी एक बार साइकिल चलाना और तैरना सीख जाए तो वो कभी नहीं भूलता। आप बेफिक्र होकर पानी में उतरिए। आप प्लीज रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊँ। तो मैं जाऊँ? जाइए सर, आप उतरिए पानी में। बहुत अच्छा मिस्टर श्रीकांत, वेरी गुड। बस अब आप आराम से तैरिए। वेरी गुड। हेलो अलीशा, कहाँ हो तुम? अगर तुम क्लब हाउस के इतने पास हो तो फिर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आ जाती? अच्छा बाबा, तुम्हें जल्दी है ना, तो एक काम करो, तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे मिलने आ जाओ क्लब हाउस के गेट पर। नहीं बाबा, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं छोड़ के नहीं आ सकता। बस तुम एक काम करो, तुम क्लब हाउस के गेट पे आ जाओ, मैं यूं ही आया। बाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं सिर्फ 2 मिनट में अभी आया। देखिए, आप मुझे अकेले मत छोड़िए प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। अब आप यहाँ पे हैं तो कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा है। कुछ नहीं होगा मिस्टर श्रीकांत, मैं अभी गया और अभी वापस आया, और वैसे भी मैं सिर्फ मेन गेट तक जा रहा हूँ, अभी वापस आया, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा मत करिए, मैं बहुत बता रहा हूँ। सर मैं सिर्फ मेन गेट तक जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा सर। सर अभी आया मैं सर, आप आराम से करिए सर। सर अभी आया, बस अभी आया सर, अभी। हाय देव। हाय। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपने स्विमिंग चैंप से मिलती चलूं। प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही है ना? माय डियर, कंपटीशन अगले महीने है। प्रैक्टिस करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। मैंने नौकरी इस वजह से ली थी ताकि पैसों के साथ मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा, पर सारा समय तो इन बच्चों को सिखाने में निकल जाता है। अरे मतलब पूल में बच्चे, तो तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी है, थोड़ा डरता है पर अच्छा तैर लेता है, उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा अलीशा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब तैरना सीखोगे? छोड़ो यार। कमाल है, तुम इस देश की वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स की बीवी बनने वाली हो और तुम पानी से डरती हो। लाइफ गार्ड के बिना कुछ डर सा लग रहा है। एक काम करता हूँ, अभी बाहर निकल जाता हूँ, जब वो आएगा तभी तैरूंगा।
मैं बदला लूंगा। आखिर ये डूब कैसे गए? तुम क्या कर रहे थे मिस्टर देव? Oh God! अब क्या होगा? I'm sorry सर। सर अब मैं क्या करूं सर? प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा स्विमिंग कैरियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। तुम्हें अपने स्विमिंग कैरियर का ख्याल है, हमारे क्लब की रेपुटेशन का क्या होगा उसका सोचा है तुमने? नहीं। अब कौन आएगा यहाँ पर? अब कुछ करना ही पड़ेगा। मिस्टर श्रीकांत डायबिटीज के मरीज थे और शायद इसी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। इसका मतलब है कि इसमें देव की कोई गलती नहीं है? नहीं, गलती तो सरासर देव की। इसे तो पूल पर ही रहना चाहिए था। जैसे मिस्टर श्रीकांत को अटैक पड़ा, ये भागकर उन्हें फर्स्ट एड दे सकता था, उनकी जान बच सकती थी। सब देव उस वक्त पूल पे नहीं था और ये बात मिस्टर श्रीकांत के अलावा और कोई नहीं जानता। और अब मिस्टर श्रीकांत रहे नहीं। मतलब ये कि मैं सबसे कहूं कि जब मिस्टर श्रीकांत को अटैक आया तो देव ने भागकर उन्हें पानी से बाहर निकाला, फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। जी सर, देव ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की और सर लोग इसे एक एक्सीडेंट मान लेंगे और इससे आप और देव दोनों बदनामी से बच जाएंगे। ठीक, देव तुम समझ गए तुम्हें क्या कहना? पुलिस किसी वक्त भी इंक्वायरी के लिए आ सकती है। मिस्टर देव, हमारी इंक्वायरी खत्म हो गई। सब गवाहों के बयान से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर श्रीकांत की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था, जो शायद कहीं भी पड़ सकता था। ये सिर्फ एक दुर्घटना ही थी। एनीवे, सी यू। पुलिस को तो पता नहीं चला, लेकिन मैं तो सच्चाई जानता हूं ना। उस आदमी की मौत मेरी वजह से हुई थी। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं डूब रहा है, यहाँ तो हम लोग तैर रहे। लेकिन मैंने किसी की आवाज सुनी। अरे भाई, आप लोगों ने किसी की आवाज सुनी क्या यहाँ पे? नहीं यार। रिलैक्स, कम ऑन। चलो जाओ, शुरू करो। I'm sorry, आप लोग तैरिए प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। शायद ये मेरा वहम हो। नहीं, या एक सपना। एक सपना? क्या ये सपना तो नहीं? क्या ये सपना तो नहीं? ये सपना नहीं, हकीकत है। तूने मुझे मारा था, अब मेरी बारी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा।
खींचा, उसने मुझे मारने की कोशिश की। कौन श्रीकांत? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और तुम्हें किसी ने खींचा भी नहीं है। तुम अपने आप पानी में गिर पड़े। अब मैं तो यहाँ पे कब से तैर रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सर सर क्या हुआ सर? चल रहा था, ये सब क्या हो रहा है? तुमने पहले ही हमें मुसीबत में डाल रखा है। तुम चाहते क्या हो? इस क्लब को बंद करवाने का इरादा है तुम्हारा? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, मगर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पानी से एक हाथ बाहर निकला, उसने मेरा पैर पकड़ा और मुझे पानी के अंदर खींच लिया। वो हाथ श्रीकांत का था सर, उसने मुझे डुबाने की कोशिश की थी सर। तुम पागल हो गए हो देव, श्रीकांत मर चुका है। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये देखिए, अगर वो सब मेरा वहम था तो ये निशान तुम्हें कहीं भी लग सकता है। इस पे तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। उस दिन पूल में इतने सारे लोग थे, किसी ने तुम पर हमला होते हुए नहीं देखा। और ये श्रीकांत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी चैंपियनशिप का क्या होगा? तुम प्रैक्टिस कब करोगे? सर 2-3 दिन आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं जम के प्रैक्टिस करूंगा। बस मैं बहुत थक सा गया हूं। रामदेव साहब। सलाम। ये बाल्टी लेके कहाँ जा रहे हो? साहब रोहित साहब की गाड़ी साफ करने जा रहा हूँ। साहब आप कब ले रहे हैं गाड़ी? एक बार चैंपियनशिप जीत जाऊं तो 1 या 10 गाड़ियां ले लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी इस हालत में मैं चैंपियनशिप में भाग भी ले पाऊंगा। जीतना तो दूर की बात है। तेरे की अब सारा पानी साफ करना पड़ेगा। श्रीकांत की मौत से मुझे ऐसा धक्का लगा है कि जागते हुए भी मैं अजीब और गरीब चीजें देखने लगा हूं। आराम कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। पानी? अरे ये पानी कहाँ चला गया? पानी मुझे क्यों मारना चाहता है? पानी
भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे बचाओ। ये पानी के हे भगवान, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ साहब? मैंने आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी। ये पानी, ये पानी। अब पानी तो है, लगता है यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया साहब। नहीं, ये पानी मेरे पीछे पड़ा है। ये पानी मेरे पीछे पड़ा है। ये पानी मुझे मारना चाहता है। ये पानी मुझे मारना चाहता है। ये पानी मुझे मारना चाहता है। देव, देव, सच बताओ, आखिर हुआ क्या? मुझे भी नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो रहा है, मगर ये सच है कि पानी ने मेरा पीछा किया। कैसे हो सकता है? पानी? हाँ, पानी। बाहर सीढ़ियों पर पानी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ रहा था। क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। देव, देव, पानी सीढ़ियां कैसे चढ़ सकता है? और वो आखिर तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? ये सब वो श्रीकांत है। वो मुझे मारना चाहता है। वो मुझे मारना चाहता है। मुझे लगता है कि उसकी मौत मेरे वजह से हुई थी। देव, देव, देखा, देव, श्रीकांत मर चुका है। श्रीकांत मर चुका है, देव। वो मरा नहीं। पुल पर भी उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसने मुझे पानी के अंदर खींचकर मुझे डुबाने की कोशिश की थी। वो मुझे मारना चाहता है। देव, वो मुझे डुबाना चाहता है। वो मरा नहीं, वो पानी बन गया। अलीशा, मुझे बचा लो। अलीशा, मुझे बचा लो प्लीज। अलीशा, वो मुझे मारना चाहता है। वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, जरूर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सब श्रीकांत के डूबने के बाद शुरू हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें देव का कोई दोष नहीं है। देव ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी। आप तो कुछ ज्यादा ही भावुक और सेंसिटिव है मिस्टर देव। आपने श्रीकांत को बचाने की हर कोशिश की, इसके बावजूद भी जब उसने आपके आंखों के सामने दम तोड़ दिया, तब आप अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे हो। और इसलिए देव को लगता है कि पानी उसका पीछा कर रहा है। लगता नहीं, पानी मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरा बहन नहीं। और श्रीकांत मुझे मारना चाहता है। वो भी मेरा बहन नहीं। कोई पानी वानी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिखाता हूं। राजू, जरा वो सामान लेके आना। रिलैक्स, रिलैक्स देव, रिलैक्स। आओ आओ आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ आओ, मैं हूं ना। आओ, आओ। ये पानी का बर्तन तुम्हारे सामने है। अब इसमें देख के बताओ, इसमें तुम्हें क्या दिखता है? पानी है ना? इसमें पानी है ना? पानी हिल रहा है? हिल रहा है पानी? नहीं हिल रहा है ना? पानी है, और ये सिर्फ पानी है, इसमें जान थोड़ी है। ये हिल नहीं सकता है, तो फिर ये तुम्हारा पीछा कैसे करेगा बताओ? ये सिर्फ पानी है। देखो, देखो, कुछ किया? कुछ भी तो नहीं। अल्लाह, ये कुछ नहीं करेगा। आओ, मैं हूं ना, मैं हूं ना। नहीं करेगा वो, कुछ किया? कुछ किया? इसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। अरे ये पानी है, पानी। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो फिर ये तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? ये सिर्फ तुम्हारा बहन है। अरे ये पानी है। क्या? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे थे।
कोई नहीं बचा सकता देव। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे मारूंगा। क्या हो गया? बेहोश हो गया। इसे श्रीकांत का चेहरा नजर तो आया होगा, मगर पानी में नहीं, इसके दिमाग में है वो। देव का डर, अपनी गलती का एहसास कहीं इसे पागल न कर दे। डॉक्टर मैं क्या करूं, कुछ तो बताइए। देव एक स्विमिंग चैंप है और अगर वो इस तरह पानी से डरता रहेगा तो इसका स्विमिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख कर देता हूँ, ये देव के मानसिक तनाव को कम कर देगी और इसके दिमाग को शांत कर देगी, तो फिर डर अपने आप निकल जाएगा। ये लो दवा खा लो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब कुछ ठीक है। ये दवाइयाँ कितनी अच्छी हैं। इन्हें तो जैसे मेरा सारा डर ही निकाल दिया हो। 3 दिनों में तुम्हारी तबीयत काफी अच्छी हो गई है। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। जब से मैंने ये दवाइयाँ खानी शुरू की हैं, तब से वो सब उल्टी सीधी चीजें देखना भी बंद हो चुका है। अब मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है। ये दिमाग भी अजीब चीज है, इसी की वजह से तो मैं वो सब बुरे सपने देख रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो, 3 दिन हो गए तुम्हें नहाए हुए। मैंने तुम्हारे लिए टब में गर्म पानी भर दिया है। ये लो टॉवल और शेव करो। 3 दिन का मैल धो और काम पर चलो। मैं तुम्हें पूल पर छोड़ दूंगी। देखिए साहब, कल से लगे हुए हैं। आपके एक एक पानी का पाइप हमने काट डाला है। अब एक बूंद भी पानी आपके घर में नहीं रहेगा। मगर साहब, एक बात समझ में नहीं आती, बिना पानी के आप रहोगे कैसे? जो कुछ कहा है वही करो। और एक बात, वो सब सामान जो मैंने वहां रखा है ना, वो बाल्टियां, मटके और पीने का पानी सब लेके जाना। एक बूंद पानी
फिर नहीं रहना चाहिए। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, हम लोग जाते हैं, चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पानी के सारे कनेक्शन काट दिए, पीने का पानी भी। हाँ, ये पानी मुझे नहीं सताएगा, ये पानी नहीं सताएगा। जिंदा रहोगे तो सताएगा ना। पानी के बिना कोई रह सकता है? देव, पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। प्लीज देव, पागल मत बनो, बात समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं पागल हो गया, लेकिन मैं इतना समझता हूँ, श्रीकांत और पानी दोनों मिले हुए हैं, और ये दोनों इस ताक में कि वो मुझे मारे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा, एक बूंद पानी फिर नहीं पीऊंगा। पानी पीना तो दूर, मैं एक बूंद पानी तक नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। क्या? पानी के सारे पाइप कटवा दिए? इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो तो पानी के पास तक जाने के लिए राजी नहीं है, पानी को छू भी नहीं रहा, और तो डॉक्टर साहब वो पानी पी भी नहीं रहा। ये सब ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वो मर जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पानी का डर उसके दिमाग से हटाना ही पड़ेगा। जो डर स्विमिंग पूल में हुई श्रीकांत के मौत के बाद शुरू हुआ था, हमें उसे जबरदस्ती पूल पे ले जाकर पानी दिखाकर विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शायद उसका डर थोड़ा कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आप उसका पानी से सामना करवाएंगे, वो भी स्विमिंग पूल पर? डॉक्टर साहब, वो घर से बाहर निकलने के लिए डरता है। घर से बाहर निकलकर पूल तक जाना बहुत दूर की बात है। नहीं, कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा देव को पुल पर ले जाने का, क्योंकि शायद यही एक तरीका है उसके इलाज का। यहाँ सब ठीक हो गया। एक खून में अंदर, अब देखता हूं कि पानी अंदर कैसे आएगा। एक बूंद पानी का भी अंदर। एक बूंद भी अंदर पानी का आने नहीं दूंगा। और अगर पानी की एक अंदर आ गई तो मैं उसे इससे खत्म कर दूंगा। आग 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 पानी का कट्टर दुश्मन है। आग 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 कौन है? कौन है? देव, मैं हूँ अलीशा। मैं ओलंपिक पूल से बोल रही हूँ। अलीशा, अलीशा तुम वहां क्या कर रही हो? बस पानी में कूदने ही वाली हूँ, गहराई की तरफ। नहीं अलीशा, नहीं अलीशा, तुम्हें तैरना भी नहीं आता। अलीशा प्लीज, अलीशा नहीं, अलीशा तुम डूब जाओगे। अलीशा प्लीज। जानती हूँ देव, और अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर तुम यहाँ 20 मिनट में नहीं पहुँचे तो मैं कूद जाऊंगी और मर जाऊंगी देव। अलीशा नहीं, अलीशा, अलीशा तुम्हें मालूम है कि मैं पानी से डरता हूँ। अलीशा, अलीशा नहीं प्लीज। फैसला अब तुम्हारे हाथ में देव। मुझे बचाओगे या श्रीकांत की तरह मेरी मौत भी अपने सिर लोगे? पानी से अपने डर को मारोगे या फिर मुझे मरता दिखोगे? अलीशा, अलीशा प्लीज, अलीशा रुक जाओ। अलीशा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है देव। अलीशा नहीं, अलीशा, अलीशा मैं नहीं आ सकता।
जाऊंगा तो अलीशा डूब जाएगी, अलीशा डूब जाएगी। मुझे जाना होगा, 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 मुझे जाना होगा। अलीशा, अलीशा प्लीज रुक जाओ, अलीशा, 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 अलीशा प्लीज रुक जाओ, अलीशा, अलीशा मैंने अपना वादा निभाया, अलीशा प्लीज रुक जाओ, अलीशा मत कूदना प्लीज, अलीशा रुक जाओ, अलीशा प्लीज, प्लीज अलीशा रुक जाओ। नहीं देव, मेरा इरादा पक्का है। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो कूद जाओ पानी में और बचा लो मुझे। इससे तुम्हारा डर भी मिट जाएगा देव। आओ, बचा लो मुझे। अलीशा रुक जाओ, अलीशा, अलीशा, अलीशा रुक जाओ, अलीशा, साहब आप यहाँ? मैं तो देव साहब से मिलने आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे उनका ख्याल रखना। लेकिन वो तो आपको ही मिलने गए हैं स्विमिंग पूल पर। मुझे मिलने गए हैं? हाँ, आप ही ने उनको बुलाया था वहाँ पर। मुझसे उन्होंने खुद कहा जाने से पहले। लेकिन मैंने तो, अगर मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो फिर किसने उन्हें बुलाया? अलीशा, अलीशा मैं हाथ में, अलीशा, अलीशा, हाथ, अलीशा, 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 ये मैं हूँ। मैंने तुझे बेवकूफ बनाया। पानी तो कोई भी रंग ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है, मेरे बदले का भी। जीत गया, जीत गया, हार गया। शिकायत पता पता नहीं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।